तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कितना 9.1 का सवाल कितना है जी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। सेवन उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। बुक में थोड़ा गलत लिख दिया है, ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त, तुम लोग लिखते जाओ, वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन यही है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो इसमें काम क्या करेंगे, फिर वही 2 लाइन, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। वाई अक्ष की धन दिशा के साथ, यानी वाई अक्ष के साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। कोई रेखा L है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 30 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, बराबर होगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। और इधर देखें तो ये 60 हो जाएगा, लेकिन ये तो इधर देखेंगे तो कितना होगा, फिर 120 होगा। फिर से बात समझ लो, ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो ये तो 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो इसलिए ये कितना होगा, 60 होगा। एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, तो इस 120 होगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये 30 है, ये कितना है, 90 है। हाँ, 30 है और ये 90 है, तो त्रिभुज के बहिष कोण का मान 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। 90 जोड़ 30 तो कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर थीटा हमें कितना प्राप्त हुआ जी, थीटा इक्वल टू 120, यही ना। अतः रेखा की अभिष्ट ढाल रिक्वायर्ड स्लोप, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का मान रख दो 120, और tan 120 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब एक फार्मूला बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में, tan 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा था। फार्मूला याद रखना, कितना था, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात तो क्या नेगेटिव। इसलिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। ये चीज़ को याद रखना है। तो ये हो जाएगा tan तो नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉट 30। तो माइनस कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। नोट करो, इसको नोट कर लो।
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या है, नोट कर लिया? आठ नंबर का क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ में। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, यानी प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये हम लोगों को साबित करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? नहीं, पैरेललोग्राम कहने का मतलब क्या है? आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अगर आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है, तब तो कहेंगे क्या है वो? समांतर चतुर्भुज है, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं है। और साथ ही साथ बराबर भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ढाल के द्वारा क्या हम लोग साबित करेंगे कि आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। और दो रेखाएं जब समांतर होती है, पैरेलल होती है, तो उसका ढाल क्या होता है? बराबर होता है। ये बताए थे। तो इसी का यूज करेंगे। तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर A, B, C, D, अगर A का कोऑर्डिनेट -2, -1, B का कोऑर्डिनेट 4, 0, C का कोऑर्डिनेट 3, 3 और D का कोऑर्डिनेट -3, 2 मान ले, कहीं से भी तुम बना सकते हो। तो अब स्लोप ऑफ AB ज्ञात कर लेंगे, यानी AB की ढाल, भुजा AB की ढाल ज्ञात करते हैं। पहले तो ढाल का एगो सूत्र बता देते हैं अगर भूल गया है तो। अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिया हो, x1, y1, x2, y2, तो m इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही होता है, फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के थ्रू हम लोग चारों भुजा का पहले स्लोप ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो सॉल्यूशन में यानी AB की ढाल, भुजा AB की ढाल लिख सकते हो या AB की ढाल, स्लोप ऑफ AB, तो ये हो जाएगा कितना? AB यानी 0 -1 होगा, क्योंकि तुम्हारा y2 तो इसको मानना है ना जी, बटे हो जाएगा 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6, 1 कितना हो जाएगा? 6। अब इसी के सामने वाली भुजा जो है वो है DC, तो DC की ढाल, तो DC की ढाल ये कितने के बराबर हो जाएगा? फिर 3 -2 होगा ना, इसी को y2 मान रहे हैं, और 3 -3, तो 1 फिर कितना हो जाएगा? 6। दोनों का स्लोप क्या हो गया? अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि AB की ढाल, हाँ, AB की ढाल बराबर DC की ढाल,
DC की ढाल। तो अगर दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB समांतर DC है, हो गया। फिर इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार हाँ स्लोप ऑफ AD या BC, पहले AD का ही निकाल लेते हैं, यानी AD की ढाल हो जाएगा कितना, देखो AD यानी पहले AD है तो 2 माइनस 1 यही होगा, 2 माइनस 1 बट्टे -3 -2, तो ये तो हो जाएगा कितना, 3 बट्टे माइनस कितना हो जाएगा जी, सही है। रुको देख लेते हैं। AD तो D का यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, -2 होगा ना, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा -1 होगा यहाँ, तो फाइनली कितना हो जाएगा, -3 होगा। ऐसे देखो 2 में माइनस 1 घटा दिए तो 2 1 3 हो गया, और फिर -3 -2 होना होगा यहाँ पर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -1, इसको फिर कैलकुलेट करोगे तो -3। फिर इसी प्रकार BC की ढाल हो जाएगा कितना, 80 में घटा लो तो 3 - 0 बटे 3 - 4, तो 3/-1, तो माइनस कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो यानी AD की ढाल बराबर BC की ढाल। Therefore AD पैरेलल टू BC समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का इंग्लिश हो जाता है पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हो गया प्रूव, यही दिखाना था। हाँ, इसको भी नोट कर लो। नहीं, पैरेललोग्राम मतलब ही समांतर चतुर्भुज। हाँ, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम, इंग्लिश में लिखेगा तो लिखेगा। और जैसे यहाँ पे स्लोप ऑफ AB, ये सब में तो इंग्लिश कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 9 नंबर। नौ नंबर में क्या है, नहीं जो लिखा है तब तक लिख लो, इधर है। x अक्ष और 3 - 1 और 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, का कोण ज्ञात कीजिए। यही है, लिख लो क्वेश्चन।
अब देखते हैं, पहले इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेते हैं, सहूलियत होगा बनाने में। दो लाइन ड्रॉ कर लो, एकदम इजी। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब कोऑर्डिनेट लिख ही देते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। इधर -1 -2, फिर इधर +1 +2 +3 +4, ये सब तो लिखने जानते हो। -1 -2 -3 -4 होगा। अब 3 -1 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3 यानी एब्सिसा का वैल्यू कितने के बराबर लेना है? 3 यानी भुज का मान और कोटि का मान -1। तो कहीं ना कहीं ये बिंदु इधर है ना जी। और 4 -2, तो 4 -2 ये बिंदु कहीं यहाँ पर है। अब स्केल रहता तो मिला देते, स्केल तो है नहीं, तो एक ऐसे अनुमान से मिला देते। नहीं, मूल बिंदु से ऐसा नहीं, कहीं भी जाता होगा। कहीं से भी जैसे मिलाता, एक्स अक्ष पे ये तो कोण बना रहा है ना, ये तो कोण मान लेते हैं थीटा। इसी को ज्ञात करना है। हाँ, इसी को ज्ञात करना है। स्लोप अभी नहीं, देखो ना क्या क्या क्वेश्चन में है। एक्स अक्ष, एगो तो एक्स अक्ष दिया हुआ है, हाँ? और साथ ही साथ इटो दो कोऑर्डिनेट इटो लाइन पे दिया हुआ है। 3 -1 4 -2 ये दिया हुआ है। पहले नाम लिख लेते हैं। इसको कुछ कहाँ पे कट कर रहा है, इधर हम मान लेते हैं ए पे कट कर रहा है। ये दोनों बिंदु BC है, और इधर ये x का ढाल कितने के बराबर होगा, यानी x अक्ष की ढाल। अगर सॉल्यूशन में देखें, x अक्ष की ढाल, x अक्ष की ढाल बोले तो कितने के बराबर? ये इसको अगर m1 मान लेते हैं तो ये 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर? हम क्या बताए थे परिभाषा? अगर x अक्ष के साथ कोई रेखा धनात्मक दिशा में कितना डिग्री का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का, तब tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते थे? स्लोप बोलते थे, ढाल बोलते थे। नहीं, नेगेटिव दिशा में नहीं बना रहा है। अब x अक्ष अपने आप के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कोई भी रेखा अपने आप के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का जी। तो tan 0 का वैल्यू कितना? 0। तो याद रखना है x अक्ष की ढाल कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और y अक्ष की ढाल कितने के बराबर हो जाएगा? यानी tan 90 अपरिभाषित। हाँ, तो दो चीज़ याद रखना है, x अक्ष की ढाल कितने के बराबर? 0 के बराबर। और y अक्ष की ढाल नॉट डिफाइंड, यही चीज़ होगा। तो x अक्ष की ढाल कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर, m1 मान के चल रहे हैं। अब BC या AC का स्लोप ज्ञात कर सकते हैं, या BC का स्लोप, एक ही बात है। एक का, क्योंकि एक रेखा, देखो जी रेखा है तो ऐसे है ना, स्लोप मतलब हुआ ढाल। नहीं, स्लोप तो यहाँ पर x अक्ष का, देखो x अक्ष और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। स्लोप दिया नहीं है, तुमको पहले स्लोप तो निकालना है। x अक्ष का स्लोप हम लोग निकाल लिए 0। अब ये तो जो रेखा बना, तो ये तो कोण ज्ञात करना है, पहले इसका स्लोप ज्ञात करेंगे तब ना। इसका स्लोप कितने के बराबर होगा ये पता चलेगा तब ना जी। तो स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, 2 बिंदु दिया है तो पूरे रेखा का स्लोप निकलता है। अब तुम लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी हम बोल दिए कि AC का ढाल या BC के ढाल तो बराबर ही होगा, तो मन में हो सकता है कि BC का ढाल और A का 2 कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो कैसे सर निकाल रहे हैं? पूरे का ढाल है वो। हाँ, अगर एक रेखा पर 10 बिंदु भी दिया रहे और हम 2 बिंदु से ही अगर ढाल निकालेंगे, कहीं 2 बिंदु से,
तो पूरे का ढाल क्या होगा, समान होगा। हाँ, कहीं भी दो बिंदु से निकालें, एकदम स्पष्ट रखो ये बात। तो AC की ढाल या BC की ढाल बराबर होगा जी। हाँ, तो ये हो जाएगा, किसी में किसको घटा लो, -2 -1 बाय 4 -3, तो -2 + 1 बाय 1 तो -1। सही काम किए जी। देखो तो -2 -1 4 -3 तो कितना हो गया, -1 हुआ। इसी को हम M2 मान ले, है ना। यदि दो रेखाओं के बीच यानी अभिष्ट कोण रिक्वायर्ड एंगल मान लेते हैं, यदि अभिष्ट कोण थीटा हो, अभिष्ट कोण थीटा हो तो बताए थे दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर था M2 - M1 का, पहले डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद मोड लगाएंगे। M1 × M2 का मोड था tan थीटा बराबर M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 × M2 का मोड है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ M2 -1 -0 बाय इसको क्या 1, एक तो 0 है तो पूरे 0 नहीं करेगा जी, 0 × -1 कर लो, एक बार बैठा दो। तो अगर यहाँ पर हम देखें इम्प्लाइड है tan थीटा का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितने के बराबर प्राप्त हो रहा है जी। देखो तो -1 का मोड तो फाइनली 1 ही ना होगा, और tan थीटा, tan कितना का मान होता है 1 45 ही ना होता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आंसर। इजी है, दो रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला होता है ऐसा, नोट कर लो। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजिया, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजिया स्पर्शजिया 1/3 है तो रेखाओं
की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। इधर तो नोट कर लिया है ना। अब देखो इसमें क्या है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। तो अगर दो रेखा पहले मान के चलेंगे, पहले का मान लेंगे ढाल कितने के बराबर है, m के बराबर है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि दूसरी का ढाल कितना है, 2m। अब दोनों के बीच का टेंजेंट दिया है, स्पर्शजिया, यही ना जी, स्पर्शजिया मतलब टेंजेंट दिया हुआ है, यानी tan थीटा का मान दिया हुआ है 1/3। तब निकालना है m का वैल्यू। जब m का वैल्यू निकालेंगे तो 2m का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो निकल जाएगा फार्मूला से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है सूत्र, दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र अभी बताइए जी। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड था। जब मॉड है तो मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो यानी पॉसिबल वैल्यू 4 होगा जी। हम यहाँ पर 2 m का वैल्यू निकलेगा तो 2m का भी वैल्यू निकलेगा, यानी आंसर में 4 रहेगा। तो हाँ, अब एगो रफ फिगर हम बना लेते हैं। वैसे एगो ऐसे लाइन है, एगो मान लेते हैं ऐसे, इसके बीच का कोण थीटा मान लेते हैं, EL1 EL2 हो सकता है। माना कि दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है, माना कि L2 की ढाल, यानी रेखा L2 की ढाल यानी m है, हाँ, इसलिए L1 की ढाल तो कितने के बराबर हो जाएगा जी, 2m होगा। और दोनों के बीच का कोण मान लिए एवं L1 एवं L2 के बीच का कोण थीटा है। तब प्रश्न से कितने के बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना दिया है स्पर्शजिया जी, 1/3। दोनों के बीच के स्पर्शजिया का वैल्यू कितना दिया है, 1/3। और हम जानते हैं वी नो डैट tan थीटा बराबर कितना, इसको हम m2 मान सकते हैं और इसको m1 मान सकते हैं ना जी। पहला रेखा का ढाल मान लेंगे, हाँ, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड। इसका वैल्यू दिया है 1/3, m2 का वैल्यू m, इसका 2m बटे 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना, 2m, अच्छा 2m और इसका m, यही ना, का मॉड। अब इधर कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 और ये हो जाएगा माइनस m बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर होगा। अब जैसे तो मॉड हटाते हैं, इस साइड प्लस माइनस 2 या यहाँ प्लस माइनस 2, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1/3, ये हो जाएगा माइनस m बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन धनात्मक मान लेने पर तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर माइनस m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रिस क्रॉस गुना करो तो 1 + 2m² इक्वल टू -3m, और इसको इधर लेते आओ तो 2m² + 3m + 1 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें यहाँ तो कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 2 और 1 में टूटेगा ही, तो 2m² + 2m + m + 1 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन, m + 1 यहाँ 1 कॉमन, तो m + 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। तो m + 1 और ये हो जाएगा 2m + 1 इक्वल टू 0। तो m + 1 इक्वल टू 0 और 2m + 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो जाएगा -1, और यहाँ से m का वैल्यू निकालोगे तो -1/2। तो जब पहली रेखा का ढाल होगा कितना -1, तो दूसरी रेखा का -2 होगा, फिर माइनस इसका कितना हाफ, तो इसका -1। हाँ, यानी बहुत सब आंसर निकलेगा। अभी तो पॉजिटिव साइन लिए हैं, फिर नेगेटिव साइन लेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट करो तब नेगेटिव साइन लेंगे। एकदम इजी है। नोट कर लिया। ये सबको तो मिटा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना है टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋणात्मक मान लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू -m/1 + 2m²। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 1 + 2m² इक्वल टू 3m। तो इसको इस साइड लाओ, फिर 2m² - 3m + 1 इक्वल टू 0। तो फिर ये भी वैसे ही टूटेगा, -2m - m - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2m m - 1 कॉमन, फिर हो जाएगा m - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m - 1 और 2m - 1 इक्वल टू 0। तो अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से m
-1 इक्वल टू 0 और 2m - 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 या m इक्वल टू हाफ। हाँ, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करें, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाएगा। अतः रेखाओं की ढाल कितने के बराबर हो जाएगा? अब देखो, जब m का वैल्यू 1 लेंगे तो एक तो हो जाएगा 2, इसी को लेते हैं। जब 1/2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 एवं कितना, इधर ही लिखते हैं, एवं जब -1 लेंगे तो -1 तो कितना, -2 और -½ तो -1, तो ये 4 तो आंसर हो जाएगा। इससे समझ रहा है ना? तो इस चीज़ को भी नोट कर लो। दिक्कत क्या? देखो, इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको बता ही देते हैं। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है। एक रेखा x1 y1 और h के से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि, हाँ होना चाहिए, दिखाइए कि k - y1 इक्वल टू m इंटू h - x1 होता है। इतना हम लोगों को साबित करना है। हाँ, तो देखते हैं। एक रेखा पे 2 बिंदु भी तो दिया है, उससे गुजरती है नहीं, यानी उस पे दिया है, तो एगो रफ लाइन एगो खींच लो इसे। और साथ ही साथ इसका स्लोप भी दिया है। क्या जी? स्लोप यानी ढाल, यही ना? यानी इसका कितने के बराबर दिया है? m, और इस पे 2 बिंदु है, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये कितना है? ये है तुम्हारा x2 है और y2 है, यही ना? तो h k है ना, ओ सॉरी, h और k है। ये कितना है? h और k है, तो h और k में लेंगे। मान लेते हैं कि EAB, तो प्रश्न से अगर इसका हल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो प्रश्न से रेखा की ढाल कितने के बराबर दिया है? m के बराबर, यानी रेखा AB की ढाल स्लोप ऑफ AB इक्वल टू m।
अब बताए थे कि एक रेखा पे दो बिंदु दिया रहे तो उसका स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पर तुम्हारा है क्या है ना, k माइनस वाई वन बाय नहीं h माइनस x1, सही बोल रहा था। ये किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा ही नहीं होगा। अब इसको क्रिस क्रॉस गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो k माइनस वाई वन बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू एच माइनस x1। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। वही भारी भरकम है नहीं, हाँ, तो इसको भी नोट कर लो। दिक्कत क्या इसमें। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। हाँ, थ्योरी देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ, यानी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी एक रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। 5 रूप पढ़ेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।